15 अक्टूबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 6। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ बने रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जूते। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकताओं के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आप अपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो न खातने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 37 से 41। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उनसे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली के ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु हमें पाप की दास्ता से मुक्त करने के लिए आए थे। प्राचीन काल में ईश्वर द्वारा दिए हुए आज्ञाओं और नियमों को यहूदियों ने इतने अधिक नियमों में बदल दिया कि कई बार एक आम इंसान के लिए उन सारे नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया था। जो भी उन नियमों का पालन नहीं करता वह मुक्ति के योग्य नहीं था, स्वर्ग नहीं जा सकता था। परंतु यीशु उन नियमों को मिटाने के लिए आए थे और न ही वह लोगों को उन नियमों के भार से बचाने आए थे। वे तो स्वर्ग की ओर एक नई राह दिखाने आए थे, परंतु स्वर्ग की राह, प्रेम की राह, क्षमा की राह। यदि हमारे मन में दरिद्रों के लिए प्रेम नहीं है और हम खुद को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं तो ऐसी धार्मिकता किस काम की? हम चाहे अपने धर्म के सारे नियम कानूनों का पालन कर ले और स्वयं को दुनिया के सामने एक पवित्र और धर्मी व्यक्ति दिखाएं, लेकिन हमारा मन नफरत से भरा है, लालच और उनका बुराइयों से भरा है, तो ऐसे गंदे मन वाला व्यक्ति धार्मिक कैसे कहला सकता है? आज प्रभु यीशु हमें अपना हृदय और मन टटोलने को आह्वान करते हैं और हमें चुनौती देते हैं कि यदि धर्मी और पवित्र व्यक्ति बनना है तो हमें बाहरी शुद्धता और अधिक मन शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।